देखो 6 नंबर तक पिछली क्लास में हमने त्रिकोणमिति का पढ़ा था। अब 7 नंबर सवाल देखेंगे। 7 नंबर सवाल देखो क्या दिया है। 7 नंबर सवाल में दिया है cot थीटा बराबर 7/8 है, तो इतना का मान बताइए। cot थीटा बराबर 7/8 है, तो मान हमें बताना है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। पहला हमें मान बताना है ये 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, ये पहला। और दूसरा बताना है cot स्क्वायर थीटा। तुम्हें नहीं सही दिख रहा है? cot स्क्वायर थीटा, देखो इसमें मान बताना है cot स्क्वायर थीटा और इसका मान बताना है। एक चीज़ हमें दिया है cot थीटा बराबर 7/8। देखो कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले एक छोटा सा हम त्रिभुज बनाएंगे ABC। इसमें ये वाला कोण जो है क्या होगा, थीटा, और ये तो 90 अंश होता ही है। अब देखो इसमें cot थीटा बराबर 7/8 दिया है ना, तो cot थीटा बराबर होता क्या है? cot थीटा बराबर क्या होता है? लंब और कर्ण में क्या संबंध होता है cot थीटा में? cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। याद रखो तब लगेगा सवाल। आधार क्या है? आधार बटा लंब, यानी कि आधार 7 है और लंब क्या है? 8 है। तो हमें कर्ण निकालना होगा ना, तो चलो इसका कर्ण हम पहले निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से इसका हम जो है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमें बताना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार 7 है प्लस 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। 64 और 49 कितना हो जाएगा? 113। 9 4 13 को 3, 6 4 10 1 11, यही होगा ना कर्ण का स्क्वायर। कर्ण बराबर तब फिर क्या मिल जाएगा हमें? करड़ी में 113, यानी कि इसका मान आ गया करड़ी में 113। अब देखो हमें साइन थीटा का मान, तो इसको देखो हल भी कर सकते हैं। थोड़ा सा एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b, इसको हल कर दें। 1 - sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, 1 - sin स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा? 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं? देखो एक कोष्टक में a + b, दूसरे कोष्टक में a - b, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर। अब 1 - sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख लेंगे? एक सूत्र तुमको बताया है मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिल जाएगा हमें? 1 - cos स्क्वायर थीटा, क्यों? और ये cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिल जाएगा? cos स्क्वायर थीटा बराबर, हाँ देखो cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 - sin स्क्वायर थीटा, 1 - sin स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 - sin स्क्वायर थीटा के जगह पे cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और 1 - cos स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे? sin स्क्वायर थीटा। सूत्र बताया है ना मैंने। तो 1 - sin स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे? cos स्क्वायर थीटा, और 1 - cos स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे? sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा? cot स्क्वायर थीटा। और cot स्क्वायर थीटा आ जाएगा ना, यानी कि cot थीटा का मान क्या दिया है? 7/8 दिया है ना, तो बराबर हो जाएगा ये 7 बटा, बराबर थोड़ी दूसरा है, हाँ दूसरा है। हल करने के बाद वही आ गया है, दोनों एक ही है। cot स्क्वायर थीटा का मान बताए, cot थीटा cot स्क्वायर थीटा। तो cot थीटा का मान हमें दिया है 7/8, तो cot स्क्वायर कह रहा है, यानी कि 7/8 का होल स्क्वायर कर दो, 49/64। आंसर क्या दिया है इसका?
यही दिया होगा, ये कहीं दोनों आ गया। चलो 7 नंबर दिया 49/64 और दोनों का 49/64 आएगा। दोनों एक ही सवाल है, समझ गए। हल करके मैंने ला दिया, एक ही दोनों मिल गया, समझ गए। अगर हल नहीं करोगे तुम यहाँ पे साइन का मान रखोगे, साइन थीटा बराबर तो तब भी आएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा के कर्ण, तो लंब और ये बटा कर्ण, और कास थीटा आधार बटा कर्ण, आधार और ये कर्ण, तब भी हल करोगे तब भी यही आएगा, या तुम पहले ही हल करके मान रख दो। दूसरा नंबर तो सीधे तुरंत काट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर, बस सीधे हो जाएगा। काट स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा तुम्हारा 49/64। दोनों सेम है, समझ गए। बस अंतर ये है कि ये थोड़ा सा जो है विस्तार करके दिया है, इसका थोड़ा सा हम आगे हल करेंगे, सरल करेंगे तो वही चीज़ आएगी, समझ गए। तो अगर तुम्हें ये विस्तार करना नहीं आता है तो तुम सीधे क्या रखोगे, 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या आएगा बताओ, त्रिभुज से। साइन थीटा बराबर क्या होगा, त्रिभुज देख के बताओ। तो लंब इसमें क्या है और कर्ण क्या है 113, तो ये हो गया। साइन थीटा की जगह पे ये मान रख देना, 1 प्लस ये और 1 माइनस ये हो गया। और कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा बोलो, त्रिभुज से का आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या है 7 है और कर्ण क्या है करड़ी में 113, तो साइन के जगह पे साइन का मान, कास के जगह पे कास का मान, तब भी हल करोगे यही आएगा। हल करके दिखा दें। 1 प्लस साइन थीटा का मान क्या है जी 8/100 करड़ी में 113 ये हो गया, और 1 माइनस 8 करड़ी में 113 क्या, साइन थीटा 8 करड़ी में 113 हो गया। कास थीटा बराबर 7 तो ये बटा तो ही लिख रहे हैं ना, तो क्या दिक्कत है, वही तो लिखे हैं। ये ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर 1 और प्लस 8 का स्क्वायर 64/113, इसको हल कर दो तो क्या आ जाएगा, ये नीचे भी कर देते हैं। 1 प्लस कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा 7/113 एक कोष्टक में, और 1 माइनस 7 करड़ी में 113, तो देखो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64/113, और ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 49/113। हल कर दो इसको, एलसीएम ऊपर वाले का लेंगे तो 113 होगा ना, 113 माइनस 64 हो जाएगा बटा 113 माइनस 49/113, 113 से 113 कट जाएगा, 113 में से 49 घटाओगे कितना आएगा ये 64, हाँ 64 आएगा। वही बात है कि नहीं, समझ गए। या तो तुम ऐसे फार्मूला लगा के हल करते हो तो स्टैंडर्ड तरीका हो जाता है, अगर ऐसे करते हो तो ये प्रारंभिक विधि है, मतलब तुमने कोई फार्मूला नहीं लगाया और सीधे मान रख दिया। तो दोनों तरह से कर सकते हो, समझ गए। ये इस तरह भी कर सकते हो, इस तरह भी कर सकते हो, जैसे तुम्हें समझ में आए कर लेना। समझ में आए कि नहीं, चलो तो आगे का सवाल करते हैं। ये सब त्रिभुज बनाते हैं, समझ में आता है कि नहीं। ये अगर तुम्हें समझ में आ गया तो त्रिकोणमिति का सवाल लगा सकते हो। हाँ चल, सात 8 नंबर देखो क्या दिया है, इसमें दिया है 3 काट ए। 8 नंबर देखो दिया है 3 काट ए बराबर दिया क्या है 4, तो हमें मान बताना है 1 माइनस tan स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दिया है सवाल में कि यदि 3 काट ए बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि इतना इसके बराबर होगा या नहीं। समझ गए, अगर 3 काट ए बराबर 4 दिया है तो ये इसके बराबर होगा, हमें बताना है। समझ गए,
तो ध्यान देना ये दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि ये देखो cos 2 थीटा का सूत्र है। आगे हम बताएंगे तुम्हें cos 2 थीटा 3 थीटा का फार्मूला। ये दोनों बराबर, ये दोनों क्या cos 2 थीटा के सूत्र हैं। तो चलो देखो, ये 3 काट a बराबर 4 है, तो काट a बराबर क्या हो जाएगा, काट a बराबर क्या हो जाएगा बताओ। 3 काट a बराबर 4 है, तो काट a बराबर 4/3। एक छोटा सा त्रिभुज बनाएंगे, समझ गए, उसमें दर्शा देंगे। काट थीटा बराबर होता क्या है जी, लंब आधार। क्या संबंध होता है काट थीटा का, काट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब होता है काट थीटा बराबर। तो आधार क्या है 4 है और लंब क्या हो गया 3 हो गया। अब कर्ण हम निकाल लेंगे, समझ गए। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, और 25 का वर्गमूल लेंगे तो 5 आ गया, समझ गए। यहाँ पे लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। हाँ, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, हाँ हो गया। चलो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 16 प्लस 9, 16 9 25। AC का स्क्वायर बराबर 25, तो AC बराबर करड़ी में 25, यानी कि AC बराबर 5 आ गया। तो चलो अब tan बराबर क्या होता है बताओ, 1 माइनस tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब क्या है 3 है और आधार क्या है 4 है। तो tan थीटा की जगह पे क्या रखोगे, ये रखेंगे, समझ गए। तो रख दो बराबर cos थीटा बराबर क्या होता है बोलो, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार क्या है 4 और कर्ण क्या है 5। तो स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो इसका स्क्वायर हो गया। हल कर दो, दोनों बराबर आ जाएंगे तो सिद्ध हो जाएगा। 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16 बराबर 16/25 माइनस 9/25। ये 16 एलसीएम ले लेंगे तो 16 माइनस 9 बटा इसका भी एलसीएम 16 ले लेंगे तो 16 प्लस 9 बराबर हो जाए, ऊपर 9 माइनस 9 रहेगा। ये कितना हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा कितना 7 होगा ना, 7/25। और इसको हल करो क्या आएगा, 16 में से 9 जाएगा 7 बचेगा, 16 से 16 कट जाएगा, 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 7, और 16 9 कितना होगा 25। 7/25 बराबर 7/25, सिद्ध हो गया कि नहीं, दोनों बराबर है। तो इस तरह हम लगा लेंगे कि दोनों बराबर है, समझ गए। तो ये 8 नंबर हो गया। चलो 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर क्या दिया है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A बराबर 1/करड़ी में 3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखो दिया है त्रिभुज ABC में B क्या है, समकोण है। तो चलो हम बनाते त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में B तुम्हारा समकोण है, तो B को हम 90 अंश पे रखेंगे। tan A बराबर 1/करड़ी में 3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ABC ये हो गया हमारा त्रिभुज। इसमें देखो तुम्हें B को समकोण पे रखना है, सवाल में कह दिया है। और इसमें दिया क्या है, tan A बराबर 1/करड़ी में 3, समझ गए। tan A बराबर क्या दिया है, 1/करड़ी में 3। तो हमें मान बताना है sin A cos C, ये हमें पहला मान बताना है sin A cos C माइनस cos A sin C। sin A cos C प्लस cos A sin C प्लस है, ये मान बताना है, पहला सवाल है। और इसमें दूसरा मान बताना है हमें, दूसरा cos A cos C, दूसरा बताना है cos A cos C माइनस sin A sin C।
ये हमें दो मान बताना है, समझ गए। चलो देखो कैसे लगेगा बताते हैं। देखो सबसे पहले tan a बराबर 1/√3 दिया है ना, तो हम त्रिभुज में पहले दर्शा लेते हैं। tan a बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, tan थीटा बराबर ना, तो लंब क्या हो जाएगा जी देखो tan a का मतलब ये, तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, ये करड़ी में 3 लंब बटा आधार हो गया। अब हम जो है कर्ण निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से पहले इसका कर्ण निकालेंगे, फिर इसके बाद जो है लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से पहले निकालो कर्ण। हर सवाल में ये करना पड़ेगा, हर सवाल में तुम्हें त्रिभुज बनाना है। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या है जी, AC है, AC का स्क्वायर बराबर आधार करड़ी में 3 है और लंब 1 है, तो क्या मिल जाएगा 3 और प्लस 1 का 1 यानी कि 4। AC स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, तो AC बराबर क्या मिल जाएगा 2, रहने दो चलता रहेगा। AC बराबर क्या मिल जाएगा 2, समझ गए। तो आगे देखो इसमें, अब इसको हम दर्शा देते 2। अब आगे पहला सवाल सॉल्व करते हैं, पहला वाला साइन इंटू कास सी। देखो साइन ए का मान क्या होगा, तो साइन ए का मान होता है लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा बराबर ना। पहला सवाल हल कर रहे हैं, साइन थीटा सही तो आ रहा है, अब कैसे आएगा, तो 9 नंबर देखेंगे। इसमें कोई भी सवाल होगा तुम्हें त्रिभुज जरूर बनाना है। अगर एक मान दिया है, अगर तुम्हें दूसरा मान निकालना है तो त्रिभुज बनाना होगा, क्योंकि लंब कर्ण आधार यदि हमें ज्ञात है तो साइन थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सब मान लिख सकते हैं, तो हमें त्रिभुज बनाना होगा, समझ गए। तो देखो ये साइन ए दिया है, तो साइन ए का मतलब ये वाला कोण, तो साइन ए बराबर क्या, हम साइन ए के जगह पे क्या लिखेंगे लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब ये है और कर्ण क्या है 2, तो क्या लिखेंगे 1/2 गुणे कास सी। सी देखो कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो कास सी बराबर क्या हो जाएगा, कास थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो कास सी यानी ये कोण ले रहा है, तो इससे लगी हुई भुजा आधार होती है और ये लंब होती है, तो कास थीटा बराबर आधार बटा के कर्ण यानी कि 1 और कर्ण क्या है जी 2 यानी कि 1/2 प्लस कास ए का मतलब ये वाला कोण, और कास थीटा बराबर होता है क्या आधार बटा कर्ण, करड़ी में 3/2 साइन सी बराबर क्या होता है जी लंब बटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। जब सी कहेंगे तो ये भुजा आधार हो जाएगी, ये भुजा लंब हो जाएगी, कर्ण में परिवर्तन नहीं होता है, तो साइन सी बराबर तो लंब ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण, कर्ण तो नहीं बदलेगा। ए और सी का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं, जब हम कहेंगे ए तो ये वाला कोण लिया जाएगा और इससे जो लगी हुई भुजा है उसको हम आधार कहेंगे और ये लंब है 90 अंश बना रही तो ये लंब है, समझ गए। अब अगर हम साइन सी कहें तो सी मतलब इससे लगी हुई भुजा कौन है ये BC, तो BC आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, समझ गए। और कर्ण में कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, कर्ण वही रहता है, समझ गए। बस कोण बदलोगे तो आधार लंब में परिवर्तन हो जाता है। तो चलो इसको हल कर लो, 1/2 तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा ना, और करड़ी में 3 तो ये कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, यानी 4/4 हो जाएगा। काट दोगे तो क्या आ जाएगा 1, पहले वाले का आंसर क्या आएगा 1। अब इसी तरह दूसरा नंबर देखो, दूसरा नंबर भी लगाएंगे कास ए कास सी माइनस साइन ए साइन सी। देखो कास ए का आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या है करड़ी में 3/2 कास सी का मतलब ये वाला कोण लेंगे तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार हो जाएगा 1 और कर्ण क्या हो जाएगा 2, 1/2 माइनस साइन ए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कौन सा हो जाएगा ए के लिए ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा 1/2 का साइन सी के लिए ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा करड़ी में 3/2, तो करड़ी में 3/2 क्या हो जाएगा जी करड़ी में 3/4
माइनस करड़ी में 3/4, यानी कि इसका आंसर 0 आ जाएगा। समझ गए, इसका आंसर 0 आ जाएगा और इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। समझ गए, तो इस तरह हम इसको लगा लेंगे। 9 नंबर हो गया। चलो 10 नंबर देखते हैं क्या दिया है। 10 नंबर देखो 10 नंबर क्या दिया है। 10 नंबर में दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू समकोण है, यानी कि एक त्रिभुज हमें बनाना है पी क्यू आर जिसमें क्यू को कहाँ पे रखना है, क्यू क्या हमारा समकोण है पी क्यू आर, तो पी यहाँ पे हम आर कर देते पी क्यू आर। और इसमें दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, इसमें दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। और क्या दिया है, पी क्यू बराबर 5, पी क्यू बराबर क्या दिया है 5। तो हमें बताना है, मान बताना है साइन पी कास पी टेन पी, तो हमें किसका मान बताना है जी, साइन पी कास पी टेन पी का मान क्या होगा, ये 3 चीज़ें हमें बतानी है। तो मैंने तुम्हें बताया है कि त्रिकोणमिति का अगर लंब और आधार वाला सवाल है तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज में लंब आधार और कर्ण को दर्शाते हैं। जब तुम लंब आधार कर्ण मिल जाता है तुम्हें तो तुम कोई भी वैल्यू लिख सकते हो। समझ गए, तो चलो हमें दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 ना, इसमें देखो हमें पी क्यू का मान दिया है 5 हो गया और इसमें पी आर और क्यू आर का मान दिया है, तो पी आर और क्यू आर यहां से क्या करते हैं हम एक कोई वैल्यू निकाल लेते हैं, पी आर बराबर या क्यू आर बराबर, यहां से पी आर बराबर क्या हो जाएगा, हाँ यहां से अगर आप हाँ पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, हो जाएगा कि नहीं। चलो ठीक, तो त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो देखो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इस त्रिभुज में कर्ण कौन है बताओ, कर्ण पी आर है ना, तो पी आर का स्क्वायर, आधार क्या है पी क्यू है ना, पी क्यू का स्क्वायर, लंब क्या है क्यू आर है, लंब क्या है क्यू आर का होल स्क्वायर। समझ गए। अब पी आर के जगह पे क्या लिखोगे, यहाँ पे पी आर की वैल्यू क्या निकाला है हमने 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस, अरे कर्ण का स्क्वायर बराबर है जी, बीच में बराबर है, कर्ण का स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान 5 है तो 5 रखो और प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का मान हमें नहीं पता है, इसका होल स्क्वायर तोड़ो जी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, हाँ माइनस 2ab, 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab, यानी कि 25 गुणे 2 गुणे क्यू आर होगा ना, हाँ ये 25 हो जाएगा प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहाँ भी क्यू आर का होल स्क्वायर है, यहाँ भी क्यू आर का होल स्क्वायर है, दोनों कट जाएंगे ना, हाँ चिन्ह देखो दोनों का समान है और बराबर के इधर उधर है। जब संख्या का चिन्ह समान होता है बराबर के इधर उधर होती है तो कट जाती है, वैल्यू भी समान है तो ये कट जाएगी, कट गई। देखो 625, अब यहाँ से 25 दूना 50 क्यू आर बराबर क्या मिला हमें 25। अब क्या करते हैं इसको उधर भेज देते हैं, 625 माइनस 25 बराबर 50 क्यू आर हो जाएगा, क्यू आर बराबर क्या मिलेगा हमें 625 में से 600 बटा 50, हाँ और 12 क्या होता है 60, तो क्यू आर बराबर क्या मिल गया, तो क्यू आर बराबर क्या मिल गया 12। अभी कहाँ बस, क्यू आर बराबर देखो क्या मिल गया, तो 600 बटा 50 कटा देंगे, ये आ जाएगा 12 पचे 60, तो क्यू आर बराबर मिल गया कितना जी 12 सेंटीमीटर। अभी एक और वैल्यू चाहिए ना पी आर, तो पी आर बराबर क्या हमने निकाला था, पी आर बराबर है 25 माइनस क्यू आर,
तो पी आर बराबर मिल जाएगा 25 माइनस क्यू आर की वैल्यू क्या है 12, 25 में से 12 घटाओगे तो पी आर बराबर क्या मिल गया 13। अब हम सब वैल्यू लिख सकते हैं। मैंने कहा ना सबसे पहले त्रिभुज में लंब आधार कर्ण को ज्ञात किया जाता है, उसके बाद सारी वैल्यू लिख सकते हो तुम, समझ गए। अब देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण ना, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। इसको अपने कॉपी पे ऊपर लिख लो SCT लाल बटा कक्का, समझ गए। यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होगा लंब बटा कर्ण, यल से लंब के से कर्ण, ए से आधार के से कर्ण, लंब आधार। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। ये पूरा याद रखो हमेशा। साइन पी यानी कि ये इस कोण की बात हो रही है ना, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो ये आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण 12/13, तो 12/13 आ जाएगा। साइन पी कास पी क्या हो जाएगा बोलो, कास पी आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या है पी क्यू का मान 5 है ना, आधार बटा कर्ण का मतलब 5/13। साइन पी कास पी टैन पी लंब बटा आधार होगा ना, तो लंब क्या 12 है 12/5, ये आंसर हो जाएगा। साइन पी कास पी टैन पी, समझ गए। इस तरह इसको लगा लेंगे। 10 नंबर हो गया। इसका लास्ट सवाल 11 नंबर देखेंगे। ग्यारह नंबर में देखो क्या दिया है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करिए। जल्दी नोट करो। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। हाँ हो गया, चलो ठीक। देखो दिया है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो tan a का मान हमेशा 1 से कम नहीं होता है, समझ गए। tan a का मान 1 भी होता है। कितने अंश का tan a का मान 1 होता है, कितने अंश का मान होता है, हाँ tan 45 अंश का मान क्या होता है 1 होता है, समझ गए। ये कह रहा है कि tan a का मान सदैव मतलब हमेशा 1 से कम होता है, तो ऐसा सही नहीं है, क्योंकि tan a का मान 1 भी होता है, यानी हमेशा 1 से कम नहीं होता है। तो ये क्या है जी, गलत है। कोण a के किसी भी मान के लिए sec a बराबर 12/5 होगा, तो कोण a के किसी भी मान के लिए sec a बराबर 12/5 नहीं होगा। 12/5 एक फिक्स वैल्यू के लिए होगा ना, कुछ दिया नहीं, हमेशा 12/5 होगा नहीं होगा ना। 12/5 तो अपने मन से दे दिया हो। sec a बराबर 5 देखो sec a, अभी हम कर यहाँ पे sec निकाले तो कुछ और आएगा ना, sec अभी कोई दूसरा त्रिभुज बना दे उसका लंब आधार लिख दे तो उसका कुछ और आएगा ना, वो तो अपने मन से वैल्यू। हाँ आगे, कास ए कोण ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। हाँ तो ये सही है, कास ए कोण ए के लिए दूसरा वाला सत्य ऊपर वाले को लेके दिया है, क्या लग रहा है दूसरा वाला, इसमें जरा सेक निकालो क्या आएगा 12/5 आएगा। सेक दूसरा वाला सत्य नहीं होगा, क्यों हमेशा 12/5 क्यों होगा, कोण ए के किसी भी मान के लिए। ये तीसरा असत्य होगा। आगे देखो, काट और ए का गुणनफल होता है, नहीं काट ए, देखो ये कह रहा है कि काट गुणे ए मतलब ऐसा होता है, गुणनफल होता है, नहीं गुणनफल नहीं होता है। ये काट 40 अंश है तो काट 40 अंश का मान हम लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखते काट गुणे 40, समझ गए। तो ये कोण का मान है, असत्य है। हाँ थीटा के जगह पे होता है, ये ए क्या है थीटा के जगह पे होता है, कोण को बताता है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा, तो किसी भी के लिए तो नहीं होगा, कुछ एक संक्षिप्त एक जो तुम वैल्यू ले तो किसी भी कोण के लिए नहीं होगा। ये दे दिया किसी भी कोण के लिए थीटा के लिए साइन थीटा बराबर क्या होगा 4/3 होगा। इसको भी सत्य लिखा है, इसको सत्य कैसे, असत्य है ना।
असत्य है तो दोनों असत्य रहेगा। जो 12/5 वाला लिखा था वो भी असत्य रहेगा और ये साइन थीटा बराबर 4/3, क्योंकि हमेशा थोड़ी ये 4/3 होगा। जब हम कहेंगे लंब और कर्ण को लंब बटा कर, तो लंब ये हो गया और कर्ण ये हो गया। जब ये वैल्यू रहेगी तब 4/3 होगा। जब हमने कह दिया कि ये 5 हो गया, ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, तब तो 5/8 हो जाएगा ना साइन थीटा बराबर। अब हमेशा कहाँ होगा, हमेशा थोड़ी उसका वो मान होगा, अलग अलग आएगा ना, साइन थीटा का मान अलग अलग आएगा। अगर तुमने लंब और कर्ण को बदल दिया तो मान भी बदल जाएगा। समझ गए? तो ये पहली प्रश्नावली 8.1 एनसीईआरटी का खत्म हो गया। अगली क्लास में जो है हम लोग पढ़ेंगे 8.2 एनसीईआरटी का। समझ गए? ठीक है, अगली क्लास में कल।